हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन आपको क्या होगा, समझ में आएगा, ठीक है। बस पूरे आप वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आप क्वेश्चन को रटिएगा तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। और त्रिकोणमिति का आप वेटेज समझ ही रहे हैं, क्लास 10th के एग्जाम में कितना है। अकेले त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस 25% सिलेबस कवर करता है मैथ का, ठीक है। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए। और इसलिए सिर्फ 10th के लिए नहीं, आप जब 11th पढ़िएगा तो 11th में भी आपको त्रिकोणमिति यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा। 11th के साथ साथ आप जब 12th पढ़िएगा तो 12th में भी विदाउट त्रिकोणमिति आप नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जब इन्वर्स पढ़िएगा तो उसमें भरा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप जो है इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। और बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 5। यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा नॉइजिंग हो रहा होगा, कुछ दिन और दिक्कत है। देखिए, यहाँ पे यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब ये क्वेश्चन पूछा है तो आपको सबसे पहले हम बताए थे क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। देखिए, समकोण त्रिभुज हम पहले से बना चुके हैं, ठीक है। आप लोग भी बना लीजिएगा। अब देखिए, इसमें हम समकोण त्रिभुज बनाए, यहाँ पे थीटा लिया है। आपको जहां समकोण को छोड़ करके कहीं पर भी, यहाँ और यहाँ दोनों जगह में से कहीं पर आप थीटा मान सकते हैं, आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। हम यहाँ पे थीटा को क्या करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। देखिए, आप पहले क्या लिखेंगे, हल, ठीक है, लिख लिए। अब लिखने के बाद देखिए, यहाँ पे sec थीटा बराबर 13/12 है। क्या है? 13/12। तो आप लिखिए sec थीटा बराबर 13/12 लिखिए। अब बताइए, आपको cos थीटा याद है, आधार बटे कर्ण। तो sec थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार, जस्ट उल्टा, ठीक है। तो आप देखिए, कर्ण बटे आधार, तो थीटा, थीटा के लिए कर्ण, तो कर्ण थीटा के लिए बोले या किसी चीज के लिए कर्ण, तो क्या होगा, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा, ठीक है। आप लिख लीजिए कर्ण, तो हो गया आपको AC। अब देखिए, कर्ण बटे आधार, इस थीटा के लिए आधार क्या होगा, AB। जस्ट संलग्न भुजा ही क्या होता है, आधार, आधार हो जाएगा AB, ठीक है। अब देखिए, बराबर 13/12 लिख लिए। अब देखिए, यहां से AC बटे AB, AC बटे AB। अब देखिए, के से दोनों में क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई। आपको पता है ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो कुछ कॉमन चीज इसमें से क्या होगा, कट गया होगा, ठीक है। एग्जैक्ट भुजा की लंबाई ये नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अनुपात है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, के से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपको 13 के, और ये आ जाएगा आपको 12 के, ठीक है। यहां तक आ गया। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, अब AC बराबर कितना, 13 के, और AB बराबर कितना, 12 के। अब देखिए, हमको क्या पूछा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि sec थीटा को छोड़ करके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसमें से एक दे दिया है, तो अब बचा कितना, 5, पांचों निकालना है। आपको पता है sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए, इसमें आधार सिर्फ आपको दिया हुआ है, तो लंब तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। तो अब उसको निकालने के लिए आप देखिए, इन तीनों भुजा का आपको क्या रहना चाहिए, तीनों भुजा ज्ञात रहना चाहिए। तो तीनों भुजा में से दो भुजा तो आपको पहले से पता है, AC और AB। तो निकालना कौन बच गया है, BC। तो हमको BC निकालना है, तो BC इक्वल टू 1। अब देखिए, BC आप निकालिएगा कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय का हम क्या लेंगे, हेल्प। तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए,
पूरे त्रिकोणमिति में जो है इसका बहुत ज्यादा रोल है पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज किस पे, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप जानते हैं कर्ण का वर्ग जो होता है यानी दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो आपको ये हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, होगा कि नहीं, ये हो गया। आपको निकालना क्या है बताइए, आपको निकालना है BC, तो इस साइड BC को बस रख लीजिए, AB को इधर ले आइए। देखिए AC स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर। देखिए आप ये त्रिकोणमिति इतना इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिएगा वहाँ यहाँ से क्वेश्चन यदि एडवांस मैथ से आएगा तो त्रिकोणमिति से आएगा ही क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। BC स्क्वायर, अब देखिए AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, BC स्क्वायर, हमको निकालना है BC। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, आप BC स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या है, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से समझिए, स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या लगेगा, रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, AC का वैल्यू कितना है 13K, तो 13K का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस यहाँ देखिए 12K का स्क्वायर। अब बताइए कितना हो जाएगा, 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 169 में से 144 माइनस कीजिए, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2 K स्क्वायर, ठीक। और इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, बोलिए 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, K स्क्वायर से क्या निकलेगा K, आपको BC का वैल्यू पता चल गया। अब देखिए आपको सेक थीटा दिया हुआ था, अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लीजिए, शुरू कीजिए आप कहाँ से, साइन थीटा से ही। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देखिए थीटा को ध्यान से देखिए, थीटा के जस्ट सामने क्या है BC, और वही क्या होगा लंब, तो लंब बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कर्ण तो AC फिक्स है, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है कर्ण। अब BC देखिए कितना है, अब BC आप तुरंत निकाले हैं 5K बाय AC का वैल्यू कितना है, देखिए AC का वैल्यू 13K, ठीक है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, सबको नोट कर दीजिएगा, बाद में जो है उतार उतार के लिखते रहिएगा, वो भी ठीक रहेगा। इसको काट लीजिए, कितना आ जाएगा आपको यहाँ से 5/13। अब साइन थीटा निकल गया, आप क्या निकालिए, चलिए इसको ऐसे, हाँ। अब देखिए कॉस थीटा निकाल लीजिए, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, इस थीटा के लिए आधार क्या होगा AB, कर्ण AC, तो AB बटे AC। देखिए AB का वैल्यू कितना है 12K, रखिए 12K। AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू 13K, देखिए K से K कट गया, 12/13। तो देखिए आपको साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। अब क्या सेक थीटा तो दिया हुआ है ही, आप कॉसेक थीटा निकालिए। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा क्या होगा कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या हो थीटा के लिए कर्ण क्या है AC, ठीक है, AC। अब कर्ण देखिए आपको कॉसेक थीटा पता है, ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर होता है आपको कर्ण बटे लंब, तो कर्ण तो आप लिख लिए, लंब थीटा के जस्ट सामने वाला तो BC हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से AC का वैल्यू कितना है 13K, BC का वैल्यू आप देख लीजिए अभी तुरंत निकाले हैं 5K,
के से के कट गया तो क्या आया 13/5। चलिए साइन थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा आ गया। आप निकालिए कौन सा टेन थीटा, हम यहाँ निकाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। थीटा के लिए लंब क्या होगा, जस्ट सामने वाला, तो BC। आधार क्या होगा आप बताइए, AB हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू आप रख दीजिए। BC का वैल्यू कितना निकाले हैं 5K। अब बट्टे AB का वैल्यू बोलिए, AB का वैल्यू 12K। क्या करना है, कट जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू आया 5/12। ठीक है, अब क्या निकालना है, कॉट थीटा। बोलिए कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब। देखिए कॉट थीटा बराबर आधार क्या है AB बटे लंब क्या BC। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, AB का वैल्यू कितना है बताइए। देखिए यहाँ पे 12K। BC का वैल्यू कितना 5K। ठीक है, यहाँ से काट लीजिए, क्या हो जाएगा 12/5। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, देखिए तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या पूछा था, साइन थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा टेन थीटा कॉट थीटा निकाल दिए, एक तो दिया हुआ था ही। ठीक है, तो आप इसको क्या कर लीजिए, अच्छा से नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कीजिए तब तक। आप लोग पिछला सवाल नोट कर लिए थे, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आप लोग ये बता दीजिए, कमेंट में बताइए, जो आप लोगों को पूरे मैथ में प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, किस चैप्टर में, तो चैप्टर का नाम लिख दीजिए। और यदि कोई पार्टिकुलर कोई चैप्टर में कोई क्वेश्चन आप जो आपसे नहीं बन रहा है वो भी वहाँ पे लिख दीजिए, हम उसको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, हाँ फिर वही बात, जो मेहनत करना है और नंबर कितना लाना है, मैथ कितना का होगा 100 का लाना है, कितना 100 में कितना लाना है 100। एक नंबर भी यदि आप अपने टारगेट को जितना कम रखेंगे उतना ही आपको कम आने वाला है, इसलिए हम अपने टारगेट को पीक पे रखना चाहते हैं, जो क्या है कि कम भी आ जाए, यदि कहीं से कट जाए नंबर तो 1 2 इससे कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 100 में 100। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे स्टूडेंट को क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाता है इस क्वेश्चन में। देखिए इसको हम बनाते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण हो, एंगल ए और एंगल बी क्या दिया है, न्यूनकोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए किसके बराबर है कॉस बी के, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी, यानी कि एंगल ए को एंगल बी के बराबर दिखाना है। ठीक है, अब देखिए एंगल ए और बी क्या दिया है, न्यूनकोण। तो हम देखिए इस फिगर में हम एंगल ए और एंगल बी को क्या मान लिए हैं, न्यूनकोण मान लिए हैं। आपको क्या करना है, क्यों इसको न्यूनकोण माने, क्योंकि देखिए किसी भी समकोण त्रिभुज में एक से अधिक न्यूनकोण नहीं हो सकता है। आप क्या, हम इसको समकोण त्रिभुज के द्वारा ही बना रहे हैं। देखिए ए और बी यदि न्यूनकोण है, आप ही बताइए, तो तीसरा कोण क्या होगा, तीसरा कोण जो है ये समकोण होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए
आपको जो दिया है उसको नहीं, आप देखिए टारगेट लिखिएगा। यदि ए और बी दोनों न्यून कोण है आपके सामने, ठीक, तो कॉस ए बराबर कॉस बी। चलिए अब देखिए दिया है आपको, जो लिख सकते हैं एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, ठीक है। एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है, ठीक है। अब देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस बी यहाँ पे। तो अब देखिए इसको बनाते हैं, देखिए ध्यान से आप क्या कीजिए, पहले कॉस ए का वैल्यू निकालिए यहाँ से, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्व। तो ए सी, देखिए यहाँ से ए सी आधार हो जाएगा और बट्टे कर्व क्या होगा, ए बी, ठीक है। चलिए ये निकाल लिए। अब आप क्या कीजिए, कॉस बी निकाल लीजिए, कॉस बी। अब एंगल बी के लिए आधार देखिए क्या होगा, बी सी आधार होगा, बी सी लिख लीजिए, ठीक। अब कर्व तो पता ही है, ए बी होगा क्या। अब देखिए आप यहां पे लिख लीजिएगा प्रश्न सी। अब देखिए प्रश्न में आपको क्या दिया है, कॉस ए कॉस बी के बराबर है, कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। यहां देखिए कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी, ध्यान दीजिए कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस ए का वैल्यू है ए सी बट्टे क्या होगा, ए बी, और कॉस बी का वैल्यू क्या है, बी सी बट्टे क्या है, ए बी। अब देखिए इसको क्या कीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ए सी गुना क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ पे क्या होगा, बी सी गुना ए बी, ए बी और ए बी को क्या कीजिए, काट लीजिए। तो यहाँ से ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक है। तो ए सी बराबर क्या आ गया, बी सी। अब देखिए ए सी बराबर बी सी किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, ए सी बराबर बी सी। देखिए ए सी बराबर बी सी, किसी भी त्रिभुज में आप दो भुजा यदि बराबर हो, कितने भुजा, दो भुजा बराबर हो, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। आप क्लास 9th में थ्योरम पढ़े होंगे, ठीक है। त्रिभुज में जो किसी त्रिभुज या किसी समद्विबाहु त्रिभुज, यदि दो भुजा बराबर है तो कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। किसी समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए AC बराबर BC, तो AC बराबर BC है, तो AC के सामने वाला कोण क्या है, बताइए, AC के सामने वाला कोण क्या है, एंगल B, एंगल B। और BC के सामने वाला कोण कौन है, BC, देखिए खोजिए BC को, किधर है, यह है BC, इसके सामने वाला कोण क्या है, एंगल A। आपस में क्या होगा, बराबर। आप रीजन लिख सकते हैं, बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आप ये रीजन में लिख लीजिए। तो क्या हम इसको, यदि एंगल B बराबर एंगल A है, तो क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल B, ठीक है। तो एंगल A बराबर क्या हो गया, एंगल B। यही हमको क्या था, दिखाना था। तो आप लिख लीजिए सिद्ध हुए या प्रूव्ड, सिद्ध हुए, ठीक है। बस इतना लिख लीजिए। अब आपको एक दो बार इसको जो है ना देख लीजिए क्या क्या दिया। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बस डाटा था, डाटा को लिखे सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए।
चलिए आप लोग नोट्स कर लिए पिछला वाला, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन, मेहनत, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है, इसलिए मेहनत तो करना पड़ेगा, और जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। और याद रखिएगा ये आपके जीवन का पहला एग्जाम होगा जो कि किसी बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, और पहला सर्टिफिकेट आपको इससे मिलेगा। तो सोचिए आप अच्छे नंबर लेके आएंगे, एक अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, तो इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। जिस काम में मेहनत ना हो वो काम 99% चांस है वो क्या होगा, गलत ही होगा, ठीक है। आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना मेहनत का क्या सक्सेसफुल हुआ हो, इसलिए आपको मेहनत करने की जरूरत है और मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है और cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यही क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ें, अब इसको हम बनाते हैं। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले हल लिखिए, लिख दिए। अब एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, बनाइए, बनाइए समकोण त्रिभुज, 90 डिग्री का कोण है। आप थीटा मान लीजिए न्यून कोण यहाँ और यहाँ में से कहीं पर, हम यहाँ पे मानेंगे, ठीक है। अब देखिए हम इसको ए मान लिए, बी और सी, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हम एक समकोण त्रिभुज माने जिसमें इस कोण को हम थीटा मान लिए। अब देखिए आपको दिया हुआ है क्या, कॉट थीटा, ठीक है। फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं, याद नहीं हुआ तो आप लिखिए, क्या बताए थे, LAL लाल अब बटे काका, ठीक है। अब लाल बटे काका का मतलब समझ रहे होंगे, लंब बटे कर्ण तो साइन थीटा, आधार बटे कर्ण तो कॉस थीटा, और लंब बटे आधार तो टेन थीटा। याद हो गया होगा, और 3 याद हो गया तो 3 का अपोजिट आपको पता ही है, ठीक है। चलिए देखिए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा दिया हुआ है आपको, कॉट थीटा बराबर 7/8। चलिए कॉट थीटा बराबर 7/8, तो आप थीटा के पास जाइए और पूछिए उससे, क्या पूछना है, जो आपके लिए आधार क्या होगा और आपके लिए लंब क्या होगा, ठीक है। पूछ के एक बार देखिए, देखिए ये थीटा है, थीटा से संलग्न भुजा जो होगा वो आधार होगा और सामने वाला भुजा जो होगा लंब होगा, ये थीटा जवाब देता है इस चीज का, ठीक है। तो आप देखिए, तो आधार, क्योंकि हम जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, तो आधार आपको हो गया क्या, AB, लंब क्या हो गया, BC, तो 7/8 निकल गया। चलिए AB बटे BC, अब इसको K से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हम बता चुके हैं क्यों मल्टीप्लाई करते हैं K से, ठीक है। तो यहाँ से आप स्पीड में क्या कीजिए, लिख लीजिए 7K, और ये BC बराबर क्या हो जाएगा, 8K। ये लिखने में गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा क्वेश्चन ही गया होगा, गलत होगा। अब देखिए AB BC, और AB BC आपको पता है तो आपको क्या निकालना है, AC निकालना है, तीनों भुजा जरूर निकाल लेना है, ठीक है। और देखिए उसका उपयोग भी होगा क्योंकि साइन थीटा आपको निकालना है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब तो चलिए आपको पता है लेकिन कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण तो निकालना पड़ेगा, AC आपको निकालना है। तो फिर से वही जिसके बारे में हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब तो आपको याद हो गया होगा पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं हो रहा है,
ये लंब है, हम पहले लंब बोलते हैं। आप जिसको आपको BC² प्लस AB² लिखने का मन है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मन करता है AB² प्लस BC² तो हम लिख रहे हैं, आपका गलती नहीं होगा, टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से आप स्क्वायर को क्या कर लीजिए, ट्रांसफर कर लीजिए। तो यहाँ से स्क्वायर ट्रांसफर कीजिएगा तो क्या होगा, AC बराबर आप ही बताइए, अंडर रूट AB² प्लस क्या होगा, BC²। चलिए अब वैल्यू पुटिंग करना है, कीजिए। AB का वैल्यू कितना है, 7K का स्क्वायर, और BC का वैल्यू क्या है, 8K का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 7 का क्या होता है 49K², 8 का स्क्वायर कितना 64K²। ऐड कीजिए, आता है ना, 4 + 9 कितना 13, हाथ से 1, 6 4 10 1 11, तो कितना आया 113K²। अच्छा बोलिए 113 रूट से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आप 113 को तो रूट के अंदर ही रखिए, लेकिन K को बोलिए निकल जाने के लिए। ठीक है, बेचारे जोड़ा में है, जोड़ा में जो है निकल जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसलिए सिंगल थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। चलिए आइए बात करते हैं अब सवाल पे। तो AC आपको पता है। ठीक है, देखिए AC का वैल्यू आ गया, AB और BC का वैल्यू पहले से दिया हुआ था। अब इस सवाल में जिसका आपको उपयोग होना है पहले वो निकालिए। देखिए क्या निकालना है, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा दिख रहा है, साइन थीटा का वैल्यू निकालिए। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। थीटा के लिए लंब BC, थीटा के लिए लंब क्या होगा BC, तो लिखिए BC। कर्ण क्या होगा AC, लिखिए। और BC का वैल्यू बताइए आप क्या होगा, देखिए 8 है, 8K। AC का वैल्यू अंडर रूट 113K, K और K कट गया तो बचा क्या 8/100 अंडर रूट 113। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू पता चल गया। देखिए क्या दिख रहा है, कॉस थीटा, यानी कि आपको बोल रहा है कॉस थीटा भी आप निकाल ही लीजिए। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार देखिए थीटा के लिए AB और कर्ण क्या AC। AB का वैल्यू बताइए, AB का वैल्यू देखिए 7K, कर्ण तो पता ही है अंडर रूट 113K, K से K कट गया, 7/√13। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक नहीं ना प्रॉब्लम, नहीं होगा। ठीक है, यही हम आप लोगों से आशा करते हैं। यदि प्रॉब्लम होगा तो कहाँ लिखना है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सबका समाधान है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है आपको, 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा × 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा × 1 - cos थीटा। ठीक है, यहाँ तक इसी का वैल्यू निकालना है। अब इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू रखेंगे, रख दीजिए आप। देखिए 1 + sin थीटा का वैल्यू कितना आया है बताइए, 8/√113 × 1 - 8/113। कोई समस्या नहीं। ठीक है, यहाँ तक समस्या नहीं है। अब देखिए यहाँ से 1 + cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा, cos थीटा का वैल्यू
यहाँ पे निकाले हुए हैं 7/13 113, तो यहाँ पे 1 माइनस 7/113, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद है कि भूल गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, इसको यूज कीजिए। ए प्लस बी, देखिए इसको ए मानिए, इसको बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कीजिए माइनस 8/√113 का स्क्वायर। नीचे में देखिए सेम है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर 7/√13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर कीजिए। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64, 113 रूट में है, स्क्वायर कीजिएगा रूट से बाहर, ठीक है। यहाँ देखिए 1 और 7 का स्क्वायर 49, √13 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा √13, तो रूट हट जाएगा 113 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से, देखिए एलसीएम कितना होगा 130, तो देखिए तो 113 माइनस क्या होगा 64 बाय, यहाँ देखिए 113, ये समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं है तो नीचे में 1 है, एलसीएम लिए 130, 1 और 113 का एलसीएम कितना होगा 113, तो 1 से जो है भागा दीजिएगा 113 को, तो 113, तो 113 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 113, यानी कि 113 माइनस 164, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी सेम होगा, तो 113 माइनस क्या हो जाएगा 49 होगा। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, अब बोलिए 113 में से 64 घटाइए, 13 में से 4 गया कितना 9, यहाँ पे बचा कितना 0, एक धाई पे चल लीजिएगा 10, 10 में से 6 तो 4 बट्टे 113 बट्टे, देखिए 13 में से 4 गया क्या आया, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पे 10, 10 में से 4 गया 6 बट्टे 113। अब यहाँ बोलिए उसको आने के लिए, अब गुना क्या हो जाएगा बताइए आप, ये भागा में है ना, गुना में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा उल्टा, बचपन से सीखते आ रहे होंगे आप लोग। देखिए ये और ये कट गया तो क्या आया 49/64, ठीक है। तो पहला का आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कितना आया 49/64, ध्यान से देख लीजिए, ठीक। अब इसमें एक और पूछा है कॉट स्क्वायर थीटा, तुरंत बताते हैं, आप इसको पहले नोट कीजिए, ठीक है। हमको कहीं भी जगह मिल जाएगा तो हम बना देंगे, छोटा सा जगह का जरूरत है, उतारिए पहले आप, उतार लिए, मिटा दे, थोड़ा सा मिटाएंगे, इधर उतारिए। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब देखिए किसका वैल्यू कॉट थीटा, तो आप बोलिए कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर दीजिएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे कॉट थीटा का स्क्वायर। अब बोलिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार क्या है ए बी, तो ए बी बटे लंब, लंब क्या है BC का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ए बी का वैल्यू कितना था बोलिए आप, हम तो मिटा दिए इसको, ठीक है, फिर भी हम देख लेते हैं आधार का वैल्यू। देखिए यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट, कॉट स्क्वायर थीटा पूछा था, डायरेक्ट आप वैल्यू क्या करते हैं पुट ही कर देते हैं, फिर भी आपको वैल्यू आ जाता 7 के बटे 8 के, यहाँ पे के लगाए थे, इसका स्क्वायर कर लीजिए, के से के कट गया तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर 64, आ गया आंसर, ठीक है।
चलिए, तो अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 और आगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी होगा तो कर लेंगे, नहीं तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अस्थिर से। बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझना है, रटिएगा नहीं, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, आप रटिए नहीं। मैथ से आप भाग नहीं सकते हैं। यदि आप कभी न कभी आपको मैथ से मुकाबला करना ही पड़ेगा, इसलिए अभी समय है। आप बोर्ड एग्जाम के थ्रू या एक आपको जो है पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो आप इसके थ्रू क्या कीजिए, आप अपनी मैथ को ठीक कीजिए। अभी भी बहुत समय है। 3 मंथ्स एनसीईआरटी के लिए काफ़ी होता है। और आपको यदि आप एनसीईआरटी को अच्छा से लाइन बाय लाइन जो भी क्वेश्चंस है उसको आप समझ के, कॉन्सेप्ट समझ के आप यदि बढ़िया से बना लिए, तो एक भी क्वेश्चन आपको ना ही ऑब्जेक्टिव ना ही सब्जेक्टिव छूटेगा, ठीक है। वैसे हम ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे, जैसे ही ये इसका सब्जेक्टिव होगा हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।